नमस्कार दोस्तों, यह है एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कि उज्जैन यात्रा के लिए हमने क्या क्या तैयारियां की। उसके बाद हम लोग अपने यहाँ से चलकर कैसे हम उज्जैन पहुँचे तथा हमने पहले प्रथम मंदिर भर्तरी की गुफाओं के दर्शन किए। तो देखिए ये सब पहले एपिसोड में। आगे की यात्रा करने से पहले मैं आपको थोड़ा उज्जैन के बारे में जानकारी देता हूँ। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगरी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा आदि है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। यह मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। उज्जैन के दर्शनीय स्थलों के बारे में इस एपिसोड में आगे मैं जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग दूसरे मंदिर में पहुंचे, जिसे गढ़कालिका मंदिर कहते हैं। गढ़कालिका मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कालजाई कवि कालिदास गढ़कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंधों में मान्यता है कि जब से वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से उनकी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्रोत एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यह स्रोत प्रकट हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिका दास समारोह के आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। और फिर हम तीसरे मंदिर श्रीमन गणेश मंदिर, जो कि बगल में ही था, वहाँ पहुँचे और उसके दर्शन किए। और सब अब मैं फिर एक चीज चलो मेरे साथ आप ही देख लीजिए। आगे चलिए। ये चलो बेटा वहाँ नहीं चढ़ते। ये देखना ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर 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 क्या क्या है? अभी तो कपड़े क्यों गंदे कर रहा है? जगह जगह चढ़ चढ़ के मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सारे कपड़ों का नाश कर। यह है स्थिरमन गणेश मंदिर का प्रवेश द्वार। हमारे देश में अनेक मंदिर हैं,
जो अपनी अनोखी परंपरा व रहस्यों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान काल भैरव का। इस मंदिर के संबंध चमत्कारी बात यह है कि यहाँ स्थित काल भैरव की प्रतिमा मदिरा अर्थात शराब का सेवन करती है, लेकिन मदिरा जाति का है यह रहस्य आज भी बना हुआ है। प्रतिमा को मदिरा पीते हुए देखने के लिए यहाँ देश विदेश से काफ़ी लोग पहुँचते हैं। भैरव अष्टमी के मौके पर हम आपको बता दें कि महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव के बारे में कुछ खास बातें। भगवान काल भैरव का मंदिर शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित कर और अच्छाइयों के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का एक रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए और उसका उपयोग करने वाले व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण की अवंदित खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव को वैष्णव स्वरूप में पूजन किया जाता है। यह मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको इस मंदिर के बाहर से सभी सामग्री मिल जाती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको उज्जैन से हर संभव सहायता मिल जाएगी। बस टैक्सी मिल जाती है। मंदिर परिसर बहुत ही अच्छा है। भगवान काल भैरव का मंदिर मुख्य शहर से कुछ दूरी पर बना है। यह स्थान भैरवगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। काल भैरव का मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, जिसके चारों ओर परकोट दीवार बनी हुआ है। यह है काल भैरव के बाहर का क्षेत्र। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा के लिए सामग्री मिल रही है। साथ हर पूजा वाले के पास मदिरा भी मिलती है। और फिर हम 5वें स्थल विद्यास्थली पहुँचे। यह वह स्थान था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी आश्रम उज्जैन के मंदिर के शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस जगह का पौराणिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम का उपयोग श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए करते थे। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अब इस आश्रम को एक मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है, जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। इस आश्रम के पास एक पत्थर पर 1 से 100 तक गिनती लिखी है और ऐसा माना जाता है कि यह गिनती गुरु संदीपनी द्वारा लिखी गई है। संदीपनी आश्रम के पास गोमती कुंड स्थित है, जो कि एक छोटा पानी की टंकी है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने पवित्र केंद्रों के सारे पानी को गोमती कुंड की ओर मोड़ दिया था, ताकि गुरु संदीपनी को आसानी से पवित्र जल मिलता रहे। गुरु संदीपनी के समय में इस आश्रम में युद्ध कलाएं भी सिखाई जाती थी। वहाँ पे कुछ है और दुकान है। सो रहे हैं। कहाँ पर है? हैं?
अन्न इतना लेट ये जब श्री कृष्ण भगवान आए थे उधर तो सब लोग स्वागत में खड़े हुए थे तो नंदी जी भी खड़े थे यहाँ पे सीधे खड़े हेलो दोस्तों, फिर से साथ में मैं दिखता नहीं रहा ये देखिए बहुत बड़ी नदी। कबूतर अभी हम यहाँ से पूरा राउंड लेके बहुत चलो हमारा टूर। मान नहीं चलना। सुनो चलो ना। और फिर हम एक और मंदिर मंगलनाथ मंदिर पहुँचे। उज्जैन को कालों का काल महाकाल की नगरी कहा जाता है और महाकाल की इस नगरी में बहती क्षिप्रा नदी मोक्षदायिनी क्षिप्रा कहा जाता है। क्षिप्रा के पवित्र घाट तटों पर जन्मी आध्यात्मिक संस्कृति की बदौलत ही शास्त्रों में ये शहर उज्जैनी के नाम से विख्यात हुआ। यही उज्जैनी पुराणों में मंगल की जननी भी कहलाई जाती है। यहाँ अमंगल को मंगल में बदलने वाले भगवान मंगलनाथ भी हैं। इस मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी कुंडली के मंगल दोष को निवारण के लिए आते हैं। तो आइए आप इस मंदिर के महत्व और प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ ही मंगल का जन्म स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि अंधाकासुर नामक दैत्य को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसकी रक्त की बूंदों से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। इसी वरदान के चलते अंधाकासुर पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। इसी पर सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने अंधाकासुर के अत्याचार से सभी को मुक्त कराने के लिए उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव को पसीना बहने लगा, जिसकी गर्मी से धरती फट गई और उससे मंगल का जन्म हुआ। इस नव उत्पन्न मंगल ग्रह के दैत्य के शरीर से उत्पन्न रक्त की बूंदों को अपने अंदर सोख लिया। इसी कारणवश मंगल का रंग लाल माना जाता है। यह मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार का श्रेय सिंधिया राज घराने को जाता है। दरअसल मंगलनाथ मंदिर में भगवान शिव ही मंगलनाथ के रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का एक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वैसे तो संपूर्ण उज्जैन ही सनातन ज्ञान का एक महान केंद्र है, लेकिन महाकाल मंदिर और मंगलनाथ दोनों ही खगोल अध्याय के केंद्र भी माने जाते हैं। इस मंदिर में किसी भी तरह के अमंगल को मंगल में बदलने का सामर्थ्य है। यहाँ भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी रहने वाले लोगों भी अपनी कुंडली के मंगल दोष का निवारण के लिए आते हैं। जिन लोगों का ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड में भरोसा है, उनके लिए यह मंदिर विशेष महत्व का है।
मंगलनाथ मंदिर में मंगल की शांति के लिए विधि विधान से पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की भात पूजा। इस विशेष पूजा के दौरान मंदिर में स्थापित भगवान शिव का भात श्रृंगार किया जाता है। कुंडली में मंगल दोष के निर्माण के लिए भक्तों के द्वारा मंदिर में भात पूजा कराई जाती है। अत्यंत पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस मंदिर का यहाँ होने वाली पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में नवग्रह पूजा भी संपन्न होती है। इस तरह हम लोगों ने उज्जैन के कई धार्मिक स्थल एवं मंदिरों के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल में आ गए और लौटते लौटते हम लोग को 4 बज गए थे, लेकिन हम लोगों ने दिन का लंच नहीं किया था। वहीं होटल के पास हम लोगों ने लंच आने के बाद किया और उसके बाद हम लोग अपने होटल के कमरों में विश्राम करने के लिए चले गए। लंच करने के बाद हम लोग अपने होटल के कमरों में आ गए और हमने विश्राम किया और शाम को हम 8 बजे के करीब उठे और तैयार हो के महाकाल के दर्शन के लिए चल पड़े। हमारे होटल से महाकाल का मंदिर आधा किलोमीटर ही दूर था। मंदिर के बाहर प्रसाद की कई दुकानें थीं और हम लोगों ने भी एक दुकान से प्रसाद लिया और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। अभी 9 बज रहे थे। वहाँ पर लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई थी और इतने में पता चला कि अभी तो आरती का टाइम हो गया है, तो हम लोगों को 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। आरती पूरी होने पर हम लोग दर्शन के लिए गए और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए महाकाल के और 11 बजे दर्शन करके बाहर आ गए। उसके बाद हम लोग ने मंदिर के पास से रात के लिए मेरे और बेटे के लिए धोती खरीदी, क्योंकि महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए ड्रेस कोड है। महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती अनिवार्य है। और उसके बाद हम लोग अपने होटल के कमरे में वापस आ गए। इस तरह आज का दिन ख़त्म हुआ। आगे की यात्रा देखिए अगले एपिसोड में, जिसमें हम महाकाल के भस्म आरती के बारे में तथा अन्य बातें बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।